ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। चेतना की यात्रा के 10वें भाग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। समझ नहीं आता, जिंदगी जीना नहीं आया, यह जिंदगी बस जिंदगी लगी इसलिए जिया। गिर के उठी, फिर चली, फिर गिरी, फिर चली, फिर गिरी, फिर उठी, फिर चली, फिर गिरी, फिर गिर गई। ये यहाँ है, ये लिखा हुआ है मैंने। हाँ, जो मैंने किया ना वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। उल्टे दिख रहे हैं और ये है 2020 की लिखी हुई। ये इसलिए आप लोगों के साथ साझा है कि एक आध्यात्मिक चेतना की यात्रा जो होती है, एक परिवार, एक समाज में ही रहकर, इसी जीवन की, इसी गृहस्थ में रहकर जो आत्मा अपने चैतन्य से, अपने डेस्टिनेशन से, अंतिम लक्ष्य से जब मिलती है तो उनकी यात्रा क्या होती है। इस पे सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, अपने अपने अलग अलग कहानियाँ होती हैं, अनुभव होते हैं। लेकिन लेकिन ये जो समय है ना, वो पहाड़ों पे नहीं है, कहीं बाहर में संन्यास लेने की नहीं है। ये इसी संसार में रहकर, माया के बीच में रहकर, वो आत्मा में कितना बल और तप होता है कि वो फिर सारे जाल को तोड़कर और अपने चैतन्य से मिलने के लिए वो हर संभव प्रयास कर सकती है। तो ये उन्हीं के लिए लिखी हुई है और उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपने संघर्षों को अपना तप बनाया है अपने जीवन में और सब कुछ पा लिया है। तो क्या संस्कार, सेवा, प्रेम ये मसाले नहीं हैं जिंदगी बनने में, जिंदगी बनाने में? क्या ये मसाले नहीं होते हैं? संस्कार, सेवा, प्रेम, तप। फिर क्या है वो जिससे मिलाकर जिंदगी जी जा सकती है और जिसके बिना जिंदगी जी ही नहीं जा सकती? ये एक प्रश्न आता है अपने आप में, मन में प्रश्न उठी हुई है कि क्या संस्कार, सेवा, प्रेम ये मसाले नहीं हैं जिंदगी बनने के? फिर क्या है वो जिससे मिलाकर जिंदगी जी जा सकती है, जिसके बिना जिंदगी जी ही नहीं जा सकती? अब सब कुछ कर कर देख लिया उस उस शरीर ने, उस आत्मा ने। अब ये प्रश्न आ रहा है कि ऐसा क्या चीज है जो छूट रहा है, जिसके बिना जीवन नहीं जी जा सकती? कभी समझ कभी ना समझ के रास्ते लंबे हैं, क्योंकि ये साधना पहाड़ों पर नहीं है, गृहस्थी की है। और साधना के साथ यहाँ दो बातें या कहे दो गाने के बोल याद आते हैं। कैसे जी लेते हैं लोग जिंदगी को, कोई तो बताए मुझे जीने का तरीका। और दूसरा पैराग्राफ ये है, जी में आता है कि मर जाओ और मरकर भी चैन न मिला तो फिर किधर जाऊंगी। अब ये भी प्रश्न मन में आ रहे हैं इसी गाने के दो बोल के साथ, कि अगर मर भी गई, अब ये भी बुद्धि सोच रही है कि इस अवस्था में अगर मर भी गई तो फिर क्या होगा आत्मा का, कहाँ जाएगी आत्मा, जबकि कोई नॉलेज नहीं है उसे अध्यात्म की। लेकिन ये प्रश्न आ रहे हैं। उसी दिन आज 26 जनवरी है। अब चेतना ने ये यात्रा करनी शुरू की, आज 26 जनवरी है। अब वो फ्लैश बैक में चली गई। वो जो बुद्धि है मेरी, वो फ्लैश बैक में चली गई। आज 26 जनवरी है 2025 के प्रथम माह और 76वें गणतंत्र दिवस का दिन। मैं टीवी पर इंडिया गेट के कर्तव्य पथ की गणतंत्र दिवस परेड देख रही थी और विचारों की आंधियां चलने लगी। अब उस समय क्या होता है ना, जिस समय आप स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हो, प्रत्येक प्रत्येक बातें, प्रत्येक चीज़, प्रत्येक जिससे आपका सामना हो रहा था, जो जीवन आप जी रहे हो, जो बातें सुन रहे हो, या मन में मंथन चलती रहती है। तो उसी दौरान में कि
विचारों की आंधियाँ फिर चलने लगी। टीवी पे परेड देख रही थी। 47 ईयर ओल्ड यंग योगी हूँ। आज मैं 47 ईयर्स ओल्ड, या यूँ कहें कि 47 ईयर्स ओल्ड यंग योगी हूँ। देश, अनुशासन, मानवता और कर्तव्य के बीच मनुष्यों को बचपन में उसके परिवार और माता पिता से मिलती है। आज मैं एक महाफेल्योर घोषित महिला हूँ, क्योंकि इसी परिवार ने, समाज ने अपने हिसाब से घोषित कर दिया है। पर मेरा बचपन अपने माता पिता से बहुत प्रभावित रहा है। मैं बचपन में अपने पिता को अपना हीरो मानती थी। आज भी उनके आदर्श नहीं, आदर्श तो नहीं कहेंगे, उनके व्यक्तित्व के बीच से जन्मी मैं, अपने माता पिता के व्यक्तित्व के बीच से जन्मी मैं। बचपन में वो महादेव की कहानियाँ सुनाते, 26 जनवरी और 15 अगस्त के मायने बतलाते, टीवी पर बिठा कर दिखाते, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और तमाम क्रांतिकारी लीडर्स की जीवनी सुनाते। मेरे पापा अपने साथ रख वो मेरे व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं स्वयं में जीते और मुझ में उनके बीज के साथ साथ संस्कार भी पलते रहे, बढ़ते रहे। माँ के व्यक्तित्व के बारे में क्या कहूँ, दैवीय गुण संपन्न महिला। अपने 6 बच्चों, सास ससुर, देवर, नंद, जेठ और सभी के बच्चों और सभी के परिवार को अपना ही परिवार मान सबके लिए स्वयं को उपलब्ध रखती। मेरा पारिवारिक माहौल अति संपन्न नहीं था, पर माता पिता का हृदय बहुत बड़ा था। उसमें उनके परिवार और सभी कुटुंब के लिए, समाज के लिए, कर्तव्यों के लिए हार्दिक विराटता थी। बहुत बड़ा हृदय था उनका। सात्विक स्वभाव और राजसिक व्यवहार जरूर था उनका। स्वभाव से बिल्कुल सात्विक, संतों जैसे मदद करना, सबके सेवा के लिए उपलब्ध रहना, अपने पूरे फैमिली को ही अपना पूरा जीवन समर्पित करना, अपने बच्चों को अपने बच्चे आज के समय में सिर्फ अपने बच्चे होते हैं। जिस समय मेरी देखी हुई है, मेरे माता पिता, मेरे जितने रिलेटिव्स हैं ना, बुआ, चाचा, बड़े पापा, सभी हम लोग भाई बहन कभी अलग नहीं समझे अपने आप को। तो इस तरह के परिवार का एक संस्कार बच्चों पे पड़नी शुरू हो जाती है। उस माहौल की बिल्कुल बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। आपके बच्चों के जन्म के जो बीज पड़े होते हैं वो सभी कुछ। तो हार्दिक विराटता थी उनमें, सात्विक स्वभाव और राजसिक व्यवहार जरूर था उनका। उनके 6 बच्चों में पहला नंबर मेरा था। मैं स्वभावतः स्वतंत्र थी, क्योंकि कोई किसी प्रकार की ब्लॉकेज मेरे अंदर थी ही नहीं। एकदम प्योर, झूठ ना बोलना, ना किसी तरह की कोई कार्य छिपाना पड़ता, ऐसा कुछ था ही नहीं जो मैं उन्हें ना बताने योग्य समझती। बचपन से जो हमारा पारिवारिक माहौल था, मैंने अपने पसंद से शादी भी की, दोनों परिवार की रजामंदी से। वैदिक विवाह भी संपन्न हुआ। तब मेरी उम्र मात्र 18 साल की थी। कहते हैं विवाह इंसान को संपूर्ण बनाता है। अब यहीं से चेतना क्या कहने लगी अपने आराध्य के बारे में। चेतना की यात्रा स्टार्ट है। अब चेतना क्या कहती है, महादेव भी सती के साथ विवाह बंधन में बंधे और उनकी संपूर्णता की यात्रा भी वैवाहिक जीवन की यात्रा के साथ शुरू हुई थी। अगर महादेव और आदि शक्ति की यात्रा पर गौर करें तो सती के साथ महादेव भी स्वयं को जानकर संपूर्णता से सारे जग के माता पिता और सर्वोत्तम जोड़े हैं। अब उनकी यात्रा भी सती से विवाह के बाद और निखरती चली गई, क्योंकि एक तरफ ईश्वरत्व थी और एक तरफ मानव प्रजापति दक्ष की पुत्री मनुष्यता हावी थी उन पे, और एक तरफ ईश्वरत्व थी। ये दोनों ईश्वर और मानव के मेल से शिवत्व को प्राप्त माँ पार्वती, ये उनकी कहानी है। तो सर्वोत्तम जोड़े हैं। ये बात
उसी के अंतर्गत है कि कितने जन्म सती को अपर्णा से पार्वती तक बनने में, अब तप के बाद वो अपर्णा बनती हैं, जब उनकी तपस्या चालू रहती है तो लास्ट तपस्या अपर्णा की होती है, जब वो हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं, तो फिर से एक तप उन्हें करना होता है। और उस तप से स्वयं महादेव उन्हें देखते ही उनके मुख से निकला अपर्णा, मतलब कि जी अब उनके जैसा कोई वर्णन नहीं उस अपर्णा का, सबसे मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट क्लियर उनका व्यक्तित्व आभा अपर्णा, जो किसी से तुलना नहीं की जा सकती, वैसा तप से तपी दमकता हुआ चेहरा। तो माता पिता और सर्वोत्तम जुड़े, ये बात उसी के अंतर्गत है कि कितने जन्म सती को अपर्णा से पार्वती तक बनने में उन्होंने कई कई जन्म लिए, और महादेव से, देवों के देव महादेव की उपाधि भी महादेव को अन्य देवों ने दिया था। स्वघोषित नहीं थे वो, उन्हें भी जब वो शंकर थे, प्रलयंकर थे, भयंकर थे, लेकिन विवाहोपरांत भी उन्होंने कैसे तालमेल, मनुष्य के क्या दुख होते हैं, क्या तप की क्रियाएं होती हैं, क्या एहसास होता है, क्या वो झेलता है। अब ये सब चीज़ों से अवगत होना था ईश्वरत्व को, ईश्वर को। तो अब इन मानव और देव के मिलकर जो बैलेंस महादेव और माँ पार्वती ने मिलकर जो बनाई है ना, वही है आत्मा से परमात्मा की चेतना की यात्रा। तो महादेव से देवों के देव की उपाधि भी महादेव को अन्य देवों ने दिया था। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन के पूर्णता से, एक मानव से अगर कोई विवाह अगर हुई है हमारी सृष्टि में, तो मानव पुत्री माँ पार्वती से या सती पुत्री सती से। तो उपाधि भी महादेव को अन्य देवों ने दिया, क्योंकि महादेव भी अपने संपूर्णता को प्राप्त कर स्वयं पर शोध करते जाने की यात्रा में स्वयं को रुद्र से शंकर और शंकर से शिव और महादेव स्वयं उन्होंने प्राप्त किया स्वयं की साधना, तप और ध्यान से। शिव महादेव भी कम नहीं, उन्होंने तप किया उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो आद्य शक्ति स्वरूप है, उन्हें उनके पूर्ण शक्ति स्वरूप में उन्होंने भी बहुत तप किए। उन्होंने भी मनुष्य के लेवल पे आकर उनकी मनुष्यता को झेला है, उनके दुख को, उनकी तकलीफ़ों को, उनके तप को, उनके सर्वाइविंग को उन्होंने झेला है। और फिर उन्होंने तप, ध्यान और साधना से उन्होंने महादेव का पद प्राप्त उन्हें हुआ। सभी देवता मिलके उन्हें महादेव की उपाधि देते हैं, यानी देवों के देव, सभी देवों के देव महादेव की। परंतु ट्विन फ्लेम कह लो या दिव्य आत्माओं की जीवन यात्रा की इनलाइटमेंट कह लो या स्वयं में संपूर्णता की यात्रा कह लो, सभी की मंजिल जो है ज्ञान प्राप्त कर स्वयं को हर बंधन से मुक्त करके स्वयं में संपूर्णता पाकर जीवन को लीला की भांति खेलकर अपने मूल स्वरूप में समाहित होना ही तो होता है। अब ये चेतना कह रही है मेरे अंदर, पर अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने की जो यात्रा होती है वो यात्रा अत्यंत कठिन होती है। और यही कठिनता मेरी भी शुरू हुई जब मैं विवाह बंधन में बंधी। विवाह के बाद एकदम से विपरीत माहौल से मेरी भेंट हुई। माहौल ही जिम्मेदार होता है जीवन को बनाने और नष्ट करने में। या अगर आध्यात्म और साइंस की बात करें तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो ऊर्जा होती है, या जो भी एक बल्ब जलाने जाते हैं हम, तो उसमें दो तरह की तार होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो विवाह के बाद एकदम से विपरीत माहौल से मेरी भेंट हुई। माहौल ही जिम्मेदार होती हैं जीवन को बनाने और नष्ट करने में। या अगर आध्यात्म और साइंस की बात करें तो नेगेटिव और पॉजिटिव बिजली की तार लें तो स्पार्क होती है।
है ना। जब नेगेटिव और पॉजिटिव मिलती है तो स्पार्क होती है। अब उस माहौल से मेरी चेतना क्या निकल कर आई, एक साधक की चेतना क्या निकल कर आती है कि अगर नेगेटिव नहीं होती तार तो इस पॉजिटिव का भी कोई अर्थ नहीं होता, स्पार्क नहीं होती, बल्ब नहीं जलती, यानी वो प्रकाश नहीं आती जीवन में, वो ज्ञान की प्रकाश नहीं आती। उसी स्पार्क के साथ साथ चलती रही। बिजली की तार ले लो तो स्पार्क होती है, उसी स्पार्क के साथ साथ चलती रही। कभी करंट लगता, कभी आग लगती। इस तरह के परिणाम के साथ जीवन के 25 वर्ष बीते और जितनी कल्पना भी न की जा सके उतनी संघर्ष के साथ उसी स्पार्क पर भरोसा करके कि करंट है, स्पार्क है तो बल्ब जलेंगे, मेरी जीवन भी रोशन होंगी, मेरा परिवार और बच्चे भी नॉर्मल जीवन जी पाएंगे। पर नंगे तारों को जब तक वायरिंग ना की जाए, अब ये स्पार्क कब तक होंगी? जब तक उन नंगी तारों की वायरिंग ना की जाए तो और होल्डर ना लगाई जाए तो बल्ब नहीं जलते ना। उसी प्रकार ये एक समय आया जहाँ मेरी घोर निराशा, चले जाने का अनुभव और अब जीवन सर्व नहीं कर पाएंगी, ऐसी अवस्था में मैंने स्वयं को आग में झोंक दिया। अग्नि अगर बैलेंस ना हो तो वो नुकसान करती हैं और इसका ज्ञात मुझे पंच महाभूत करवा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो अग्नि है, जो ऊर्जा है, अगर वो बैलेंस में नहीं आई ना तो वो नुकसान करती हैं। जैसे हम सब भी क्या करते हैं, अगर गैस पे भोजन पकाते हैं तो वो गैस कहाँ भरी रहती है? सिलेंडर में। अगर सिलेंडर में पैक गैस को पाइप के थ्रू अगर न लगाई जाए चूल्हे में तो क्या होंगी? आग लग जाएंगे, ब्लास्ट होंगी। उसी प्रकार हमारे अंदर की जो अग्नि है, अगर उसे एक वे न मिले, उसे ट्रूथ की वे न मिले, उसे उस सवाल का जवाब न मिले तो नुकसान करती हैं, आग लगा देती हैं, एकदम ब्लास्ट कर देती हैं। तो अपना ही नुकसान करने वाले पथ का चयन किया मैंने। फिर किसी को नुकसान पहुंचाने की थी, सोच भी नहीं सकती थी मेरी आत्मा, इतने कुछ होने के बाद भी, बहुत कुछ होने के बाद भी। भाव जो मेरे थे उस वक्त, वो गुस्सा, सब कुछ नष्ट कर डालने की इच्छा, स्वयं को एकदम स्वच्छंद भैरवी की तरह जो अपने बनाए संसार को ही नष्ट कर डालना चाहती हो, कुछ भी नहीं, उनके राह में जो भी आए उनको नष्ट कर देना है, चाहे वो अपना ही बसाया हो, अपना ही परिवार क्यों ना हो, नष्ट कर देना चाहती हो। बस स्वयं के भीतर की ताप को नियंत्रित करने की कोशिश की गुंजाइश ही नहीं बची थी। अब स्वयं के भीतर की ताप ही नहीं बर्दाश्त हो रही थी। मेरे पास जैसे ज्वालामुखी के अंदर लावा धधकता हो और उसी प्रेशर के साथ वो फट कर बाहर आ जाए, उसी प्रकार अब ताप सिर्फ मेरे भीतर ही नहीं थी, वो बाहर आ चुकी थी, वो बाहर आ चुकी थी और आसपास सभी प्रभावित हो रहे थे, जल रहे थे। उस वक्त जब मेरे बच्चे जलने लगे, तड़पने लगे ना, तब उस वक्त मेरी तंद्रा जैसे टूटी। करुणा, पश्चाताप के आंसुओं का सैलाब में मैं फिर डूबने लगी। अब एक तरफ एक बरसों बरस के झेलते रहने के और वो सोर्स, वो सच, वो चीज़ें नहीं समझ पाने की वजह, वो पश्चाताप के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में फटी, बाहर आई। अब उसमें मेरे बच्चे, मुझे परवाह नहीं थी कि कौन जल रहा है, क्योंकि सभी दोषी थे। समाज के लोग, परिवार के लोग सभी बराबर के दोषी थे। लेकिन जब मैंने अपने बच्चों को देखा उसमें जलते हुए तो करुणा से मेरी तंद्रा टूटी। ये सिर्फ मेरे दोनों बच्चों के लिए था। करुणामयी माँ काली जैसे महादेव के बालक स्वरूप को देखकर एहसास होता है कि मैंने ये क्या कर डाला, है ना। जब काली विध्वंस करती जाती है तो महादेव कभी लेट जाते हैं, कभी बच्चे बनकर उनके करुणा को जगाने के लिए वो खुद क्रंदन करने लगते हैं शिव। तो उसी प्रकार मेरे अंदर की करुणा ने भी देखा
कि ये मुझे एहसास हुआ कि ये क्या कर डाला मैंने। अपने अंदर माँ की करुणा और पश्चाताप के भाव उनके जननी और प्रकृति का स्मरण करा जाते हैं। अब ये करुणा और पश्चाताप जो है वो अपने अंदर की प्रकृति को का स्मरण करा जाते हैं कि मैं तो माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं जननी हूँ, मैं प्रकृति हूँ। उनकी जननी और प्रकृति का स्मरण करा जाते हैं। उसी प्रकार मेरे अंदर के भाव जो मातृत्व की है वो जागी। फिर तो वो परमात्मा का प्रवेश, डिवाइन इंटरवेंशन का वक्त आया। जैसे वो बचपन से लेकर अब जो जब जब प्रवेश आता है ना, जब वो डिवाइन इंटरवेंशन होती है, तो फिर वो बचपन से लेकर विवाह और सारी परिस्थितियों पर जैसे नज़र रखे हुए हो। अब ऐसी फीलिंग आई कि जैसे वो मेरे बचपन से लेकर और अभी तक की परिस्थिति पर उनकी नज़र हो, उनके इंटरवेंशन ने। फिर शिव मेरे गुरु पिता पति सर्वस्व बन वो प्रकट हुए। उसी निगेटिव और पॉजिटिव तार से जो स्पार्क होता था, उसी से अब महादेव ने धीरे धीरे ज्ञान के माध्यम से बल्ब जला दिया। अब ये जो रहना के जो स्पार्क होती थी ना, अब उसी माध्यम को पकड़कर मेरे चैतन्य सर्वस्व ने बल्ब जला दिया। करुणा जाग उठी मेरी, एक ममता जाग उठी। नहीं तो बदले की आग में बहुत कुछ तहस नहस हो जाता। अब 2018 से मेरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होने से लेकर अब तक की इनलाइटमेंट की जर्नी के पड़ाव, भाव और अनुभव ही मेरे जीवन की मूल यात्रा का ज्ञान है। इसी ज्ञान के साथ जीवन, कर्म, कर्तव्य, मकसद स्पष्ट होते हैं। मैं कौन क्यों के जवाब के साथ आत्मा की यात्रा जो जन्मों जन्मों के लूप में फंसकर साइकिलिंग कर रही थी, उसे वो यानी रास्ता मिलती है ताकि आत्मा उधरगामी हो, चेतना की गति उच्चतम अवस्था को प्राप्त करे। अब आपने क्या किया, क्यों किया, क्या झेला, आपसे बेहतर कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं जान सकता, ना समझ सकता है आपकी यात्रा को। दोस्तों, ये नितांत एकांत और सिर्फ आपकी यात्रा है। आप अकेले ही पथिक हो इस पे। छोड़ दो स्वयं पर दूसरों के विचारों का फर्क पड़ना। अब ये लिखी हुई है, ये विचार ही लिखी हुई है, मेरे अपने अनुभव ही लिखे हुए हैं, और ये सभी के लिए हैं कि आपकी जो जर्नी रही है लाइफ की, आपने क्या किया, किस परिस्थिति में क्या किया, क्यों किया, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हो सकता है आपने बहुतों को बचाने के लिए अपना बलिदान देना चुना हो, लेकिन लोगों को कुछ और दिख रहा हो। तो छोड़ दो स्वयं पर दूसरों के विचारों का फर्क पड़ना। अब ये चेतना ही है जो कह रही है। अगर इस यात्रा को कोई समझ सकता है तो वो गुरु ही हैं। वही आपको हाथ थाम कर आपको आगे का मार्ग दिखलाते हैं। वो गुरु ही होते, वो सनातनी गुरु ही होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में आप उनके हाथ थामते हो तो आपको मार्ग दिखलाते हैं। क्योंकि वो यूं ही गुरु नहीं होते। धरती पर जितने प्रकार के पापड़ होते हैं ना, उन्हें वो बेल कर झेल कर पार करके गुरु के पद को प्राप्त हुए रहते हैं वो गुरु। कई बार महादेव यानी शिव स्वयं को आपके अंदर की आत्मा में प्रकट कर देते हैं। शिवत्व का प्रकाट्य स्वयं होता है दोस्तों। जैसे आत्मा में शिव ने स्वयं को प्रकट कर प्रकाशित कर दिया, तो इस यात्रा के अनुभव मानवता और साधक स्वयं के लाभ में उपयोग करेंगे। इसी आशा के साथ आकार ले ली हैं जिन्हें एनलाइटमेंट के स्टेजेस हैं, जो अद्भुत लेखनी है ये, वो मैं तो इसी आशा के साथ मैंने ये इस चीज़ को आप लोगों के साथ साझा किया, लिखा। और अब यहाँ से अब मैं इसे यहाँ पे आज ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे फिर अपने अगले 11वीं चेतना की यात्रा पे।
तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। आप सभी पे परमात्मा की असीम कृपा दृष्टि बने। आप सभी अपनी चेतना को उधर कर अपने चैतन्य को, अपने गंतव्य को प्राप्त हों और चिर आनंद में आप लोग स्थिर हों। कर्म को सुकर्म बनाकर करें और इस यात्रा का आनंद लें और लाभ भी ईश्वर आप लोगों को दे।